further we discuss on the terminologies of the accountings. We discussed capital and assets. Capital is the monetary and non-monetary amount which is invested by a owner in a business. You can say कैपिटल में भी डिफरेंट हो सकती है कैपिटल, सभी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल में. एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच आर एक्वायर्ड और मेजर्ड बाय मनी इन एसेट्स. यू कैन से वी डिस्कस द एसेट्स जो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं इंटरप्राइजेस और बिजनेस के अमाउंट, हम उसको बोल सकते हैं एसेट्स. नाउ वी अगेन डिस्कस इन एसेट्स करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. Further discussions is a tangible and intangible asset. Tangible assets, those assets which we can see, touch and feel it. Okay. Tangible assets are those assets which we have a physical extended हो सकते हैं. You can see land, जमीन को हम लैंड को हम देख सकते, छू सकते, टच कर सकते हैं. प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है. इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक यू कैन से कैटल्स वगैरह जो एनिमल्स होते हैं, अगर वो हमारे स्टॉक्स में तो लाइव स्टॉक्स. एंड अनदर स्टॉक लाइक अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर्स इज माय स्टॉक. प्रीमिसेस, बिल्डिंग जिनको हम छीन सकते हैं, मोटर व्हीकल, ये सब हमारा क्या होता है टेंजिबल एसेट है. इनटेंजिबल एसेट दोस एसेट्स विच कैन बी फील इट ओनली, जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं. एसेट्स है, हम उनको इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं. लाइक जैसे मैंने अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है. जैसे ऑफिस, मेरा एक बड़ा सा ऑफिस है, मैं ऑफिस के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ. मैंने वर्ड खरीदा. वर्ड आप लोग से चलाते हो, पायरेटेड वर्जन होता है बेटा. मैंने ऑफिस में अगर मैंने उस पायरेटेड वर्जन पे अगर आप किया जाए तो बहुत सारी पेनल्टी होती है, 10 लाख रुपीज़ की. अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं चोरी नहीं कर सकता नॉर्मली. तब मैं क्या करता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, सपोज मान लो वर्ड का सॉफ्टवेयर खरीदा या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा जो 10 या 5 ईयर तक मुझको सर्विसेज देगा. या हमारे जैसे हम कह सकते हैं हमारे स्कूल में हमने लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेस किया. तो ये सॉफ्टवेयर हमारे एक असेट्स होता है जो हमको कई सालों तक, मैनी ईयर्स तक सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो दिस सॉफ्टवेयर इज आवर एसेट्स. दिस इज द इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते. ठीक है. सॉफ्टवेयर के बाद वो बोल सकते हो ट्रेड नेम या ब्रांड. आप बोल सकते हो ट्रेड नेम, जैसे एडिडास का साइन ऑन का ट्रेड नेम ब्रांड है, वो एक उसकी वर्थ होती है. गुडविल क्या होती है हम पूरी डिस्कस करेंगे आगे. डिज़ाइन एंड फूड एंड डिज़ाइन एंड यू कैन से लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज लाइसेंस. जैसे कुछ काम करने के लिए मुझको ये काम मैं ही कर सकता हूँ, उसका लाइसेंस मिल रखा है और उसके लिए काफ़ी एक्सपेंस होता है, तो हो गया है ना. डिज़ाइन, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, जैसे कार की कंपनी ने एक डिज़ाइन बना रखी है जिससे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उस डिज़ाइन को अपने नाम से पेटेंट करा रखा है, तो उस डिज़ाइन को वही यूज़ कर सकती है. अगर वो किसी और कंपनी को चाहिए तो उसको पैसा फंड लेंगे, फिर इसको करेंगे. इंजन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा बहुत सारी चलता है. तो ये सब क्या होता है पता है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है. इंटेंजिबल है. अब एसेट्स होंगे हमारे इंटेंजिबल, हम देख सकते हैं बेटा इंटेंजिबल एसेट्स में. अब हम एक और बात करते हैं. हमने लाइबिलिटीज की बात भी करी थी. लाइबिलिटीज विच इज अ बर्डन ऑन अ बिजनेस और इंटरप्राइजेस. ठीक है. द अमाउंट ऑफ द बिजनेस ऑनर्स, पर्सनल और प्रोप्राइटर्स के लिए जो पे करता है. अब लाइबिलिटीज में कई प्रकार की लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल. हमने पढ़ा था क्या, हमने स्टडी किया था क्लास में, पिछली क्लास में, कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. सेपरेट एंटिटी है, इट मीन्स ऑनर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है. तो बिजनेस को वाट एवर जो भी देना है, एंटरप्राइजेस को जो भी पे करना रहता है, वो लाइबिलिटीज होता है. अब इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस के अंदर वाले लोगों को देना है, जैसे ऑनर्स को. ऑनर्स जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल, अल्टीमेटली कैपिटल वापिस और प्रॉफिट भी ऑनर को ही देना रहता है, तो ये इंटरनल लाइबिलिटीज हो गई. एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना होता है. ड्यू हो गई, काम करा लिया बट सैलरी नहीं दी, तो सैलरी इज अ इंटरनल लाइबिलिटी. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे हमने लोन ले लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह से, दोस आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको हमको पेमेंट करना है, तो दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. ठीक है. तो हमने लाइबिलिटीज में देखा था करंट, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज में भी देखा था.
नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज दैट दोज लाइबिलिटीज विच इज अ पेएबल आफ्टर अ 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद देनी है वो हमारी बैलेंस शीट की डेट से, वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो नॉन करेंट लाइबिलिटीज यू कैन से लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म नॉन करेंट। एंड करेंट लाइबिलिटीज दोज लाइबिलिटीज विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ के अंदर जिनको हमको पे करना है, पेएबल है, हम पेएबल को भी काफी दिस इज द करंट लाइबिलिटीज। कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड अनदर थिंग, कंटिजेंट लाइबिलिटीज यानी कुछ पर्टिकुलर इवेंट होने पे जिनको पे करना था उनको हम कंटिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं ना बेटा। ये हमारा हो गया। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को भी हम देख चुके बेटा, अब हम और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ड्राइंग को भी डिस्कस कर लिया है। एक्सपेंडिचर्स, व्हाट डू यू मीन द एक्सपेंडिचर्स? एक्सपेंडिचर्स जो हमारी करंट रन बिजनेस इंटरप्राइजेस को रन करने के लिए जिनका बेनिफिट इमीडिएट मिलता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेनर में उस एम्प्लॉय के वर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। लेबर कर रहे हैं तो उसको हम वेजेस देंगे, है ना। लेबर जो फिजिकल लेबर का था उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। और जो हमको सर्विसेज देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय, वो हम उसको सैलरी देते हैं। तो बेटा ये चीज़ हो गई हमारे लिए। तो ये एक्सपेंस ऐसे होता है जिनका बेनिफिट हमको उस पर्टिकुलर टेनर मिलता है तो हम उनको एक्सपेंस बोलेंगे। एज वी नो द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंसेस एंजॉय ओनली ऑन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिनका बेनिफिट सिर्फ हम जिस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पीरियड में हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ऐसे सारे पेमेंट को हम एक्सपेंस बोलेंगे। ओके। और जिनका बेनिफिट हमको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, इट मीन्स हम उनको असेट्स बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेंस में आप एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे आपने किराया दिया, रेंट, सैलरी, वेजेस, ठीक है। तो ये सब एक्सपेंसेस हो गए हमारे। अनदर स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करें तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जिसको हम सेल करेंगे, वो हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री होगा। स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल भी हो सकता है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुए, मैंने कागज लिए, कागज से बुक पब्लिश कर रहा हूँ, तो जो पेपर्स लेंगे, पेपर इज अवर स्टॉक। अगर हमारे ट्रेडिंग कंसर्न में बुक परचेस करके बुक सेल करें तो बुक इज अवर स्टॉक। ओके। स्टॉक और इन्वेंट्री को हम और भी डिस्कस करेंगे नाउ डिट टाइम। थैंक यू।